पेशेंट को आराम से बिठाना है, उसके हाथ को ऐसे यहाँ आराम से। फिर हमें क्या करना है, इक्विपमेंट को प्रिपेयर करना है। इक्विपमेंट प्रिपेयर करने से पहले ग्लव्स पहनना। नेक्स्ट है इक्विपमेंट प्रिपेयर करना है। हमारे पास इक्विपमेंट रेडी है क्या? क्या क्या चाहिए हमें? सिरिंज चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, क्या चाहिए, टर्निकेट चाहिए, सर्जिकल स्पिरिट चाहिए, कॉटन चाहिए और एक अल्कोहल स्वाब की जरूरत है। ओके, अच्छा। और सैंपल कलेक्शन करने के बाद वायल की जरूरत है। ओके, अच्छा। तो हम पहले क्या करेंगे, इक्विपमेंट प्रिपरेशन हो गया, अब क्या करेंगे, सिरिंज प्रिपेयर करेंगे। ओके, सिरिंज प्रिपेयर कैसे करेंगे, ओपन किया आपने सिरिंज, एयर फ्री करेंगे। क्या करेंगे, एयर फ्री। एयर फ्री, देखो ऐसे करते हैं एयर फ्री। ओके, एयर फ्री हो गया। अब मैंने क्या बोला था, इसको अलाइनमेंट करना है। इसका जो रीडिंग है यहाँ पे देखो, रीडिंग, और मैंने बोला था जो शार्प एंड होता है इसका, नीडल का शार्प एंड आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। देखो नीडल को अच्छे से देखो, इसका एक शार्प एंड होता है यहाँ पे, जैसे टेढ़ा करके मैंने नहीं दिखाया, शार्प एंड। ओके, तो ये है उसका शार्प एंड। उस शार्प एंड को हमें क्या करना है, देखा आपने, देखो अच्छे से, इसका शार्प एंड ऐसे टेढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, ये जो शार्प एंड है इसको इस रीडिंग के साथ अलाइन करना है। ओके, रीडिंग के साथ अलाइन करने के बाद और एक बार अच्छे से आप एयर फ्री कर सकते हो। एयर फ्री करने के बाद आपने आपको डाल के इसको ऐसे रख दिया यहाँ। अब रखने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज इक्विपमेंट तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। देखो कॉपी देखो, एप्लीकेशन ऑफ टर्निकेट। ओके, तो हम टर्निकेट कहाँ पे बांधे, ये पेशेंट के हाथ है, ये अपर आर्म है, एल्बो से 2 या 3 उंगली ऊपर करके बांध। ओके, कैसे बांधे देखो, ये हो गया टर्निकेट, ऐसे लगाया आपने, ऐसे करके ऐसे टाइट कर दिया, ठीक है, लगा दिया हमने। लगाने के बाद क्या करेंगे, हाथ को इस मुट्ठी को टाइट करने के लिए बोलेंगे, मुट्ठी को टाइट करो, अच्छे से टाइट करो। अब हमें प्रोमिनेंटली दिखाई देगा वेन। अब क्या है, सिलेक्शन ऑफ वेन, क्या है, सिलेक्शन ऑफ वेन। अब यहाँ पे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें वेन फील करना पड़ता है। कभी कभी पेशेंट को वेन नहीं मिलता है, बाहर से नहीं दिखता है, तो हमें फील करना पड़ता है। थैंक यू, थोड़ा सा ऐसे करो, मीडिया वाला कैसे देखो, यहाँ पे मुझे वेन फील हो रहा है, टच करो, वेन फील हो रहा है, आप टच करो, यहाँ पे टच करो, यहाँ पे फील हो रहा है ना वेन, तो ये है वेन। ओके, यहाँ पे टच करो आप, वेन फील होगा। अब क्या करेंगे, ये है अल्कोहल स्वाब, साइलेंट प्लीज, ये है अल्कोहल स्वाब, वेन सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेरिलाइजेशन। क्या है, इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, पर हमारे पास अगर अल्कोहल स्वाब है तो इसमें ऑलरेडी अल्कोहल होता है। तो कैसे करते हैं, मैंने बोला था अंदर से इनवर्ड टू आउटवर्ड डायरेक्शन, अंदर से बाहर की ओर हमें स्टेरिलाइज करना है। हो गया स्टेरिलाइज। अच्छा, हाथ में एक कॉटन, ड्राई कॉटन रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में काम में आएगा। कैसे काम में आएगा बताओ, वेरी गुड। अब क्या हो गया, हमारे पास सब कुछ रेडी हो गया। अब हम सैंपल करेक्शन करेंगे। देखो अब क्या है, अब देखो वेन का डायरेक्शन, अब क्या करेंगे, वेन का डायरेक्शन और निडल का डायरेक्शन सेम करना है। एंगल को 45 डिग्री एंगल में रखना है। समझ में आया? देखो यहाँ पे वेन है, मुझे फील हो रहा है, और डायरेक्शन ऐसा है, तो इस डायरेक्शन में मैं रखूंगा। ओके, थोड़ा सा स्किन को ऐसे स्ट्रेच करूंगा
स्ट्रेच करने के बाद हिलाओ मत। हिलना अब नहीं। देखो, अब देखो ब्लड आ गया है, ब्लड आ चुका है। यहाँ पे देखो ब्लड दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है ना ब्लड। यस सर। अब हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं आराम से। ओके, यस सर। यहाँ पे आप 0.5 ml लिखा हुआ है, 1 ml लिखा हुआ है। कितना आप सैंपल कलेक्ट करोगे ये आपके ऊपर है। 1 ml हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब ये ड्राई कॉटन यहाँ पे रखेंगे, अच्छे से दबाएंगे, धीरे से इसे निकाल। हो गया सैंपल कलेक्शन। ओके। अब मुट्ठी को ढीला कर लो, टर्निक्वेट को खोल देते हैं, ऐसे फूट कर आराम से। तुम्हारी रिपोर्ट आई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या करेंगे, इसको वाइल में डालेंगे। किसको? ब्लड सैंपल। वाइल में डालने के टाइम में हमेशा हमें याद रखना है कि ब्लड को ज़्यादा हार्म ना पहुंचे। ब्लड यहाँ पे मिक्स होने के चक्कर में क्लॉट ना हो जाए या फिर रप्चर ना हो जाए। कभी कभी क्या हो जाता है, हेमोलाइसिस हो जाता है। क्या होता है? हेमोलाइसिस होता है। क्यों होता है हेमोलाइसिस? क्योंकि ब्लड को ज़्यादा अगर प्रेशर देके यहाँ पे दबाएंगे ना तो ब्लड का सेल रप्चर हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो वाल को मैंने टच किया है। किसको? निडल को वाल से टच किया है। देखो वाल से टच करने से क्या हो गया, ये ज्यादा प्रेशर से नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे तो वो क्या होगा, ब्लड सेल में कोई डैमेज नहीं आएगा। तो ऐसे करके हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हमने निकाल दिया। ओके, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे करेंगे, इसको बंद कर देंगे। क्या है, कहाँ, ठीक है, कोई बात। अब इसको मिक्स करेंगे। देखो इसमें केमिकल्स हैं, इसको मिक्स करने से ही वो क्या होगा, ब्लड मिक्स नहीं होगा, केमिकल से मिक्स होगा। ओके, तो कैसे मिक्स करेंगे, मैंने बोला था ऐसे मिक्स करेंगे, उसके साथ ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ओके, तो दो चीज यहाँ पे हो रहा है। एंड देन जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमता है ना, ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो इस डायरेक्शन में हमें घुमाना पड़ेगा। एक है ऐसे और एक है ऐसे। आजकल मिक्सर मशीन भी आ गया है, वहां पे रखने से हो जाता है, पर हमको हमेशा मैनुअल मेथड पता होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो ऐसे करके हमने मिक्स कर लिया। देखो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा कि कोई भी केमिकल बचा हुआ है, पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। अब केमिकल था, इसका नाम है इडिटेवाइल, इसमें इडिटे केमिकल होता है। ये मिक्स हो गया, इसमें पेशेंट का नाम लिखेंगे। ओके, पेशेंट का नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, निडल को डिस्ट्रॉय करेंगे। निडल को हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, अब आओ देखो कैसे निडल को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये इन्फेक्टेड हो चुका है, इसमें और हम सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी पेशेंट का। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। कैसे हम इसको निडल डिस्ट्रॉय करेंगे? दिस इज द निडल डिस्ट्रॉयर मशीन। इस मशीन का नाम क्या है? निडल डिस्ट्रॉयर। ओके, इसमें इसको हम ऑन कर लेंगे। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे दो चीज है, एक है निडल बर्नर, एक है निडल कटर, सिरिंज कटर। ओके, निडल बर्नर में हम डालेंगे। देखो अब क्या होगा, बंद करते हैं। देखो इधर देखो, इसको बंद करते हैं। अभी चल रहा है ना अंदर, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, अभी बर्न हो रहा है। अब इसको कट करेंगे। कैसे कट करेंगे? इसके अंदर हमने डाल दिया, इसको हमने हो गया कट। अब इसमें इन्फेक्शन की कोई भी चांसेस नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अब डिस्कार्ड करेंगे। किसमें? डस्टबिन में। ओके, जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको बकेट दिख रहा है, इसमें रेड है, ब्लैक है, येलो है, ब्लू है। इसमें ये जो कलर कोड होता है ना, इसका अलग अलग यूज होता है, रूल अलग अलग होता है। जैसे कि रेड हो गया, इसमें आप प्लास्टिक इन्फेक्टेड डस्ट डाल सकते हो, प्लास्टिक इन्फेक्टेड डस्ट। ओके, या फिर प्लास्टिक इन्फेक्टेड कोई भी पार्टिकल इसमें डाल सकते हो, वेस्ट डाल सकते हो। जो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होता है उसको आप किस में डालोगे? ब्लैक में। जो एनाटॉमिकल वेस्ट, बॉडी का कोई पार्ट हो गया या टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया, जैसे सर्जरी के बाद कोई मांस आ जाता है, उसको फेंकना, किस में डालते हैं? इसमें, येलो में। और ब्लू में डालते हैं ग्लास वेयर्स। समझ में आया?
ब्लू में क्या डालेंगे? ग्रास पे क्योंकि ये प्लास्टिक है और इन्फेक्टेड है, इसको हम किस में डालेंगे? रेड में डालेंगे। ओके, हो गया? Yes, sir. तो यहाँ पे हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी रजिस्टर भी मेंटेन करना है और इसमें भी पेशेंट का नाम लिखना है। ओके, लीसा फीमेल, एज 20, चलो ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका सैंपल कलेक्शन का प्रोसीजर।